नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी पेपर सेकंड माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी के सेकंड लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ प्रमुख योगदानकर्ता जिनके नाम हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और सीवी सुब्रमण्यम, बॉक्समान, आर्यन नारायण, आर्यन सिंह, टीपीएस सदाशिवम के बारे में अध्ययन करेंगे। उन्होंने क्या क्या योगदान दिए थे इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसका पीडीएफ और नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जाकर के ज़रूर चेक करें। और इससे पहले लेक्चर फर्स्ट पढ़ाया जा चुका है, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप उसको भी जाकर के ज़रूर चेक करें। तो चलिए आज के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में, जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। इनका जन्म होता है 1632 में और इनकी मृत्यु होती है 1723 में। जन्म मृत्यु पूछ सकता है और मुख्यतः अगर ये पूछा जाएगा तो आपका दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो उसमें 4-5 वैज्ञानिक को दिया जाएगा नाम और फिर उसके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा, तो इसमें आपको यही जो मुख्यतः मुख्य चीज़ें लिखनी है कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी और इनके प्रमुख योगदान क्या क्या है। तो बस इसी के बारे में आपको बस लिखना है। तो सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जी का जन्म होता है 1632 में और मृत्यु होती है 1723 में। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले एकल लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी वन लेंस माइक्रोस्कोप का खोज किया था। इनके योगदान में सबसे पहले ये आता है कि इन्होंने सबसे पहले एक लेंस वाले माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था और सूक्ष्म जीवों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन का श्रेय भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही दिया जाता है, इसीलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। और इन्होंने सबसे पहले छोटे सूक्ष्म जीवों को देखा, जिसे उन्होंने नाम दिया था छोटे एनिमलक्यूलस। सबसे पहले इन्होंने क्या देखा था, छोटे सूक्ष्म जीवों को देखा था, जिन्हें इन्होंने नाम दिया था छोटे एनिमलक्यूलस। और फिर उनके बाद इन्होंने 1665 से 1683 तक में ब्लड सेल्स का और स्पर्म सेल्स का भी अध्ययन किया था। तो ल्यूवेनहॉक के बारे में क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले तो उनका जन्म कब हुआ था, 1632 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, 1723 में हुई थी। और ल्यूवेनहॉक जी ने एकल लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। और इन्होंने अपने जो एकल लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी को बनाया था, उसी से छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को देखा था, जिसका उन्होंने नाम दिया था छोटे एनिमलक्यूलस। यही आपको मुख्यतः लिखना है। फिर दूसरे वैज्ञानिक आ जाते हैं लुईस पास्चर जी। लुईस पास्चर जी का जन्म हुआ था 1822 में और मृत्यु हुई थी 1895 में। लुईस पास्चर जी को मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का जनक बोला जाता है, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का, और फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी लुईस पास्चर जी को बोला जाता है। पास्चर के समय को गोल्डन इरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। जब पास्चर जी थे तो उसको क्या बोला जाता है, गोल्डन इरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। वो गोल्डन इरा में थे, स्वर्णिम युग में थे माइक्रोबायोलॉजी के। इन्होंने लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट, पास्चुरेशंस ऑफ मिल्क, दूध प्रसूचीकरण दिया था। और इन्होंने फॉर्मेशन के समय होने वाली रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी बताया था। तो लुईस पास्चर जी के बारे में क्या क्या याद रखना है, इनका जन्म 1822 में हुआ था, मृत्यु 1895 में हो गई। तो इन्हें मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का जनक बोला जाता है। और जब पास्चर का समय था तो उस टाइम पे गोल्डन इरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी था और इन्होंने लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट, पास्चुरेशंस ऑफ मिल्क दिया था और उन्होंने ये बताया था कि फॉर्मेशन के समय रासायनिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं, जैसे कि एसिड रेन क्या होती है, लैक्टिक रेन क्या होती है, ईटीसी के बारे में बताया था। इन्होंने क्लोरा एंथ्री और रेवीज के बारे में भी बताया था। फिर तीसरे वैज्ञानिक आ जाते हैं रॉबर्ट कोच जी। रॉबर्ट कोच जी का जन्म हुआ था 1843 में और मृत्यु हुई थी 1910 में। यह एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में काम किया था। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, जर्मन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बैक्टीरिया, एंथ्रॉक्स बैसिली, ट्यूबर बैसिलियाई एंड क्लोरर बैसिलियाई का अध्ययन किया था। इन्होंने सॉलिड मीडिया एंड कल्चर मीडिया ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बताया था। और रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था।
तो रॉबर्ट कोच के बारे में क्या क्या याद रखना है। रॉबर्ट कोच का जन्म हुआ था 1843 में, मृत्यु हुई थी 1910 में। वह जर्मन के वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में काम किया था। और ये तो याद रखना है कि इन्होंने सॉलिड मीडिया एंड कल्चर मीडिया ऑफ बैक्टीरिया दिया था और उनको 1905 में नोबेल प्राइज़ मिला था इनके काम के लिए। डन। फिर आ जाते हैं एडवर्ड जेनर। चेचक वैक्सीन इन्होंने ही बनाई थी। सबसे पहले एडवर्ड जेनर, इनका जन्म होता है 1749 में और मृत्यु होती है 1823 में। एडवर्ड जेनर एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ऊपर रॉबर्ट कोच कहाँ के थे, जर्मन के थे, और एडवर्ड जेनर कहाँ के थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक और चिकित्सक थे। इन्होंने सर्वप्रथम 1795 में वैक्सीनेशन टेक्निक्स का विकास किया था। टीकाकरण की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनका विकास किया था। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहा जाता है। ऑप्शन में दे देगा एडवर्ड जेनर, तो ये हो जाएगा। या फिर एडवर्ड जेनर को क्या बोला जाता है, तो उन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया तथा काउपॉक्स का वैक्सीन का नाम दिया था। ठीक है, इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। स्मॉल पॉक्स को दुनिया से हटाने के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान था एडवर्ड जेनर जी का। फिर उसके बाद दूसरे आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन का विकास जिन्होंने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। सर्वप्रथम इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी और दूसरा इन्होंने लाइसोजाइम नामक एंजाइम की खोज की थी और पेंसिलिन की खोज के लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया था। फिर आ जाते हैं बॉक्समैन। इनका जन्म हुआ था 1888 में और मृत्यु हुई थी 1973 में। बॉक्समैन का जन्म 1888 में हुआ था। वह एक बायोकेमिस्ट थे तथा अमेरिका में सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर थे। फिर इन्होंने 1942 में स्ट्रेप्टोथ्रिसिन की खोज की थी जिसे संक्रामक रोग के लिए प्रयोग किया जाता था। और स्ट्रेप्टोथ्रिसिन का निर्माण स्ट्रेप्टोथेसिन ग्रेसियस द्वारा किया जाता था। इस एंटीबायोटिक का उपयोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के विपरीत किया जाता था। तो ये बॉक्समैन के कुछ मुख्य योगदान हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं फ्रांसिस्को रेडी। फ्रांसिस्को रेडी एक इतालवी चिकित्सक थे, प्रकृतिवादी थे और जीव विज्ञानी और कवि थे। इन्होंने प्रायोगिक जीव विज्ञान के संस्थापक, इन्हें फाउंडर ऑफ प्रायोगिक जीव विज्ञान कहा जाता है और आधुनिक परजीवी विज्ञान के जनक भी इनको कहा जाता है। और ये एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह प्रदर्शित करके स्वतः स्फूर्ति पीढ़ी के सिद्धांत को चुनौती दी थी कि कीड़े मक्खियों के अंडे से आते हैं। रेडी एक कवि भी थे और उन्होंने डिथीरैम्ब बैकोइन टोस्काना के लिए जाना जाता है। इनको इसके लिए मुख्यतः जाना जाता है। फिर आ जाते हैं डार्विन जी, प्रकृतिवादी का सिद्धांत जिन्होंने दिया था। तो डार्विन जी का जन्म होता है 1809 में और उनका मृत्यु होती है 1882 में। तो डार्विन ने इवोल्यूशन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डार्विन को विकासवाद का जनक भी कहा जाता है और डार्विन ने HMS बीगल जहाज पर समुद्र की यात्रा की थी और उनकी सबसे सर्वाधिक प्रचलित जो पुस्तक थी वो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज थी और उल्लेखनीय उनको सम्मान मिले थे। FRS मिला था, रॉयल मेडल मिला था, बोलासेटन मेडल मिला था और कॉपली मेडल मिला हुआ था। ये कुछ उनको मिले हुए थे सम्मान। फिर आ जाते हैं जोसेफ लिस्टर जी का जन्म हुआ था 1827 में, मृत्यु हुई थी 1912 में। यह एक ब्रिटिश सर्जन थे, चिकित्सक थे, वैज्ञानिक थे, प्रायोगिक रोग विज्ञानी और निवारक स्वास्थ्य सेवा के अग्रणी थे। इन्हें फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहा जाता है और लिस्टर के काम से पोस्ट ऑपरेटिव संक्रमण में कमी आई और रोगियों के लिए सर्जरी सुरक्षित हो गई थी। सर्जरी कराने की शुरुआत यहीं से किया जाता है। इन्हें इसलिए इसी को बोला जाता है एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर बोला जाता है, जोसेफ लिस्टर को। और इनको सम्मानित कौन कौन से मिले थे, तो इनको रॉयल मेडल मिला था, अरवर्ट मेडल मिला था और कोपेल मेडल मिला था, कोपले मेडल। फिर आ जाते हैं 10th MS स्वामीनाथन, भारतीय हरित क्रांति के जनक। स्वामीनाथन भारत के आनुवंशिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने भारत की हरित क्रांति का जनक के नाम से भी इनको जाना जाता था। इन्होंने मैक्सिको के बीजों को पंजाब के घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। इन्हें विज्ञान और यांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। फिर लास्ट आ जाते हैं GP, नहीं ये दो अभी हैं। फर्स्ट 11th नंबर पर आ जाते हैं GP तलवार।
जेपी तलवार प्रशिष्ट शोधकर्ता और नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक हैं। जेपी तलवार को कुष्ठ रोग के लिए इम्यूनो थेरेप्यूटिक वैक्सीन, प्रथम जन्म नियंत्रण वैक्सीन तथा महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के लिए पॉलीहर्बल माइक्रोबाइट्स पर उनके अनेक कार्य के लिए जाना जाता था। इनको पद्म भूषण सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। फिर लास्ट आ जाते हैं सीवी सुब्रमण्यम। सीवी सुब्रमण्यम का जन्म होता है 1924 में और मृत्यु 2016 में हुई थी। तो सीवी सुब्रमण्यम का कभी कभी नाम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम था चिराय थू मडोम वेंकट चलियर सुब्रमण्यम, जिन्हें सीवीएस के नाम से भी जाना जाता था। और सीवीएस एक कवक विज्ञानी, वर्गीकी विज्ञानी और पादप रोग विज्ञानी थे। सीवीएस फंगी इनपरफेक्टी के वर्गीकरण के काम के लिए जाने जाते थे। और उनको पुरस्कार कौन कौन से मिले थे, तो इनको पुरस्कार मिले थे यूएएम पुलिन एंड गोल्ड मेडल, शांति स्वरूप भटनगर पुरस्कार, रफ़ी अहमद किदवाई पुरस्कार, आईईवीएस बीरबल शाहनी पदक, जानकी अम्मल राष्ट्रीय पुरस्कार, आईबीएस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इनको कुछ ऐसे पुरस्कार मिले थे। तो मुख्यतः जो वैज्ञानिक का आपको पूछा जाएगा तो आपको उसमें समझना क्या है, आपको मेनली लिख लेना और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा और रटना पड़ेगा। तो इसमें समझाने वाली कोई चीज़ थी नहीं, तो आपको मैंने जो था इम्पॉर्टेंट वो बता दिए। तो बस आपको एक बार नोट डाउन कर लेना है, और या फिर ऐसे ही याद हो जाए तो आप पीडीएफ से देख करके एक बार याद कर लें। ज़्यादा नहीं तो 5, 6, 7, 8 कवि के बारे में याद कर ले, जिससे आए तो आपको बन जाए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आ जाएगा, इसका लेक्चर 3rd भी जल्दी आ जाएगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।